देंगे, हम वो कर देंगे, मंगलसूत्र जा रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ना हिंदू कहीं जा रहा, ना मुसलमान कहीं जा रहा। अगर कहीं जा रहा है तो राजनेताओं की कुर्सी जा रही है, बस, और कुछ नहीं जा रहा। बदलाव होगा इस बार बदलाव होगा। क्यों होगा बदलाव क्यों होगा? झूठे जुल्म सुन कर लोग बार परेशान है। ये तो कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है सबको। किसको मिला? करने वाले के रोजगार है, ना करने के वाले कुछ भी नहीं, सरकारी नौकरी। ये कह रहे हैं कि करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले मजदूरी करने वाले तो डेली पेट पालेगा, जिसके बच्चे 5 जवान है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो किसको कहां से होगा? अगर हमें 2 लाख रुपए साल की नौकरी मिलती है, वो अपने बच्चे पाल लेगा, और जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, कहां से बच्चे पालेगा? बताओ, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो बेरोजगारी हट जाएगी। बेरोजगारी हटी नहीं होती, बेरोजगारी हटी नहीं होती तो 60 साल में नहीं हटती। तो कांग्रेस हटा के क्या कर लेगी 1-2 साल में? किसको 10 साल में? ये कह रहे महंगाई रोजगारी बढ़ी है, उससे पहले क्या सब कलेक्टर के बेटे थे क्या? 2 लाख नौकरियां लालू प्रसाद के यादव के लड़के ने दिए। 2 लाख की है। अगर देश ने तरक्की की, जिस टाइम मनमोहन सरकार थी तो डॉलर 56 रुपए का था। जिस टाइम मनमोहन की सरकार थी, डॉलर 56 रुपए का था। अगर देश तरक्की करता तो डॉलर 40 रुपए का होना चाहिए था। आज डॉलर 80 रुपए का है, तो हम घाटे में गए हैं, हम फायदे में नहीं गए। डॉलर तो 83 रुपए का हो गया। क्यों हो गया? मनमोहन के जमाने में 56 रुपए का था। अगर तरक्की होती तो डॉलर 40 रुपए का होता। डॉलर 83 का क्यों हुआ? बताओ, जवाब दो इनकी बात का। अब कितनी हो गई? सुनो, बताओ ना, महंगाई होगी तो कमाई कितनी होगी आपकी? यदि ये सुनिए मेरी बात, ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यदि मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सस्ती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं वो भी बात बता रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री सुनिए डॉलर सुनो, डॉलर से बढ़ता है, हमारी करेंसी डॉलर से घटती है। अगर हमारा देश कहाँ चला गया? ये देखो हमारा देश कहाँ गया, हमारा देश वहाँ चला गया। आने वाले में 5 नंबर पे है अर्थव्यवस्था में। लेकिन डॉलर हम 56 की जगह 83 का खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं आज? कि हम आज वहाँ पर पहुँच गए हैं उस घाटे में। सवाल तो सही उठाया है इन्होंने कि विदेशों में अगर डंका बज रहा है तो फिर डॉलर हमारा 83 का। सिंपल बात है, यदि ये डॉलर चिल्ला रहे हैं, अपनी इनकम बताए ना। मनमोहन सरकार में कितनी सैलरी लेते थे और अभी कितना सैलरी है? पूछिए इनकम जरा इनकी, ये पूछिए इनकम इनकी। यदि ये कहते हैं पेट्रोल महंगी हो गई, इम्पोर्ट ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, ये पढ़ा लिखा में। आपका कहने का मतलब यह है कि सबको रोजगार मिल गया, सबका विकास हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, जो आदमी काम नहीं करेगा वो बेरोजगार रहेगा। सुनो, आज तक, अब से 10 साल पहले तक, सुनो, अब से 10 साल पहले तक, नहीं, अब से 10 साल पहले तक क्या आज तक कांग्रेस ने राज करा? 70 साल बीजेपी की सरकार नहीं आई है ना? क्या बार राज करा इससे पहले बीजेपी ने? सुनो, अगर 60 साल के बाद बीजेपी आई है और उसके बाद फिर 10 साल रही है, तो डॉलर क्यों चढ़ा जब 47 का था? हमारी जंग हुई, सुनो, हमारी जंग हुई 1965 की, 1965, हाँ बता रहा हूँ, हमारी 1965 की जंग हुई। हम कमजोर थे, हमने लोगों को सोना लेके अपनी जंग लड़ी और फतेह पाई। हमारा रुपया जो कमजोर हुआ वो सिर्फ इसमें से हुआ कि हमने दुनिया की दौलत उस जंग पर लड़ा दी। हमने 1975 की जंग लड़ी। जंग में नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। दुनिया ने, हमारे अवाम ने पैसा दिया सरकार को कि हम फतेह हो। क्यों? नेहरू कमजोर नहीं था, हम कमजोर नहीं। उस टाइम जो है ना, हम कमजोर नहीं थे। हाँ, हम कमजोर नहीं थे। उस वक्त क्या था? उस टाइम हमारी रणनीति कमजोर थी, ना तो देश कमजोर था, और ना ही सरकार कमजोर थी, और ना ही हमारे यहाँ के जवान कमजोर थे, ना तो हमारे जवान कमजोर थे। इनके हाल ये है, इनका हाल ये है, जिसपे बीतते ना वही जानता है। जब श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा ना फ्री के चक्कर में, तब पड़ेगी जयपाल, तब बोलेंगे हाँ भाई सरकार ये थी। श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा ना पाकिस्तान वाला, तब बोलेंगे ये हमसे पैसा लो, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें नौकरी दो, हमसे टैक्स लो, टैक्स आवाम को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स को हमारे जो नौजवान है उनको तनख्वाह दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें नौकरी दो। सरकार किस लिए, 1 मिनट, एक सवाल मेरा, सरकार की, अरे सुनिए, सरकार किस लिए चुनी थी? राष्ट्रवादी, जब देश सही रहेगा
सब राष्ट्रवाद के भाई देश से रहेगा नंबर राष्ट्रवाद भाई जब देश रहेगा देश व्यवस्था के विकास तो होगा भैया। अब 10 साल में तो ये कोरोना के चक्कर में फंसे रहे करवाया भाई हर काम धीरे धीरे होता है। मकान बनने भी साल लग जाता है काम दोगे तभी तो। अब ये चलो हमने केजरीवाल को भी दे दिया हर जगह ठेके खुल रहे थे हर जगह। फिर तो चाइना भूखा मर जाना चाहिए उसके बाद भी तो जनसंख्या वैकेंसी है। एक मिनट 100 वैकेंसी है 1000 जनसंख्या है सबको दे दोगे नौकरी? कांग्रेस आएगी सबको दे देगी नौकरी? गारंटी है कांग्रेस की? नहीं है ना। तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब ये कह रहे हैं ना हाँ इनकी बात बड़ी बात कर रहा हूँ। ये जनसंख्या देख रहे हो कैसे विस्फोट हो रही है? जनसंख्या 100 की वैकेंसी है तो ये कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए कांग्रेस आनी चाहिए गठबंधन आना चाहिए। जो मोदी ने अभी तक करा है चाहे कर्जा हुआ कुछ पहले वो उतारेंगे तभी तो करे। पहले कांग्रेस ने जो कर्जा लिया पहले वो उतारे तभी तो निपटाए। जो पहले आए वो तो निपटाएंगे पहले चाहे जल बोर्ड से चाहे बिजली बोर्ड जितना भी लिया वो निपटाएंगे तभी तो करेंगे। अब ये कह रहे हैं बीजेपी हटाओ बीजेपी जो इन्होंने पहले मोदी ने फैला रखा है वो हटाएंगे तभी तो करेंगे। फिर कहेंगे महंगाई। ठीक है सारी चीजें ठीक है। मोदी जी के 5 काम बताइए। अगर ये भी होता कि आयुष्मान योजना चला देता इसमें दिल्ली में उज्ज्वला योजना चला भाई जो प्रधानमंत्री योजना वो चला रहे दिल्ली स्टेट में। 5 का पूरे घाट देख जितने भी देख लो सारे घाट पहले लोग जाते हैं तीर्थों पे। अब देख लो मोदी या योगी के जितने भी घाट हैं सब साफ हो चुके हैं। मतलब पहले कपड़ा लो सब लोग वहीं गंद मिलता था वहीं। अब इनसे यमुना जी तो सुधारी नहीं जा रही केजरीवाल से यमुना साहब करें पूरा हाईवे आयुष्मान शौचालय बना दी। शौचालय कितने करोड़ शौचालय घर दिलवाए हैं। अनाज भी मिल रहा है आचार्य को। अब ये अब मैं अनाज पे आता हूँ ये कह रहा अनाज नौकरियां दे देते घर हो गए। अब सौर ऊर्जा के लिए बिजली के लिए लगा रहे हैं। सौर ऊर्जा लग रही है उसके लिए वो भी डेवलपमेंट आएगा भाई। यूपी में चल रहा है अभी योजना लगे। पार्टी नहीं चाहे तुम पार्टी का भी कुछ भी हो पार्टी को हमें नहीं होगी। हमें तो भाई सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी सर क्या कह रहे हैं? पंडित जी हैं ये पंडित जी हैं। पंडित जी हैं तो आप क्यों नहीं इनको पता ना ये कौन है सपोर्टर ना किसी पार्टी के सपोर्टर। बस ये है भाई बीजेपी सनातन के लिए कर रहा है। सनातन की तरफ सपोर्टर कर रहा है जो सनातन को जगा रहा है। ना हम बीजेपी सपोर्टर है ना आम आदमी ना किसी के सपोर्टर। ठीक है मुसलमान देश के भाई सब सनातन सबके लिए कर रहा है ना। सभी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए सरकार आपने चुनी व्यवस्था के लिए टैक्स दिया आपने व्यवस्था के लिए और बात कर रहे हैं आप सनातन की। सरकार आपने आस्था के लिए चुनी थी या व्यवस्था के लिए चुनी थी इसका जवाब दीजिए। सनातन मंदिर बन ये मंदिर पे भी कह रहे कि राम मंदिर मोदी ने बनाया सुप्रीम कोर्ट से पास करवाया यार मंदिर विकास होने दिख नहीं सबको दिख। ये हाईवे राम मंदिर मोदी ने बनाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सुनो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। ना कांग्रेस ने बनवाया ना मोदी ने बनवाया। अगर कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बनता। हम सही है मस्जिद भी तो बन रही है फिर कोर्ट की राम मंदिर ये सुप्रीम कोर्ट तक केस ले कौन गया? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।